वृषभ राशि के जीवन में परेशानियों का अंत करने के लिए शनिदेव सबसे मेहरबान साबित होंगे अभी के समय पर। आखिर हमारी परेशानियों का कारण कुछ भी हो, लेकिन उस परेशानियों को दूर करने का एकमात्र जिम्मा शनिदेव ने अपने हाथ में लिया है। 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन याद कीजिए, जिस दिन शनिदेव आपके दसम भाव, आपके कर्म स्थान पर इनका गोचर हुआ था। लेकिन उसके बाद 14 मार्च को 2023 के दिन ही शनि देवता राहु के नक्षत्र पर प्रवेश कर गए थे। एक ऐसे मायावी राहु के नक्षत्र पर प्रवेश किए थे, मानो शनि देवता अब अपना प्रभाव अपने अंतर्गत नहीं होकर के बल्कि राहु के माध्यम से हमें प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में एक मान्यता होती है कि जब कोई ग्रह प्रभावी होता है तो वो अपने घर अर्थात अपने प्रभाव के अलावा भी अपने नक्षत्रों का प्रभाव मजबूती से प्रदान करता है। और इतने लंबे अवधि मतलब लगभग 1 साल से ऊपर की अवधि हमने झेल लिया। कई प्रकार के समस्याओं को प्रदान करते हैं शनि जब राहु के नक्षत्र में होते हैं, जैसे कि इनसिक्योरिटी हमें प्राप्त होना। हमारा जो कार्य अभी चल रहा है उसको लेकर के एक इनसिक्योरिटी हमें प्राप्त होती है। पता नहीं मेरा काम आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं मुझे उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगी। ये एक प्रश्न सबसे ज़्यादा बनी हुई है वृषभ राशि के जीवन में। लेकिन जैसे ही 6 अप्रैल सन 2024 का दिन आता है, 2:11 में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। इसका एक शुभ प्रभाव जो सबसे अधिक आपके जीवन में मिलेगा वो है सिर्फ और सिर्फ आपके कैरियर में बहुत अधिक बढ़ोतरी। और कहां कहां इसके लाभ होंगे, सारी बातों को, सारी विवेचनाओं को समझते हैं। शनिदेव चूंकि आपके दसम भाव पर बैठे हैं, कर्मों का प्रतिफल मिलेगा यहां पर। इसका मुख्य कारण ये होगा, शनिदेव कर्म के कारक माने गए हैं और भाग्य के प्रतीक माने गए हैं, भाग्य के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति। अर्थात इन दोनों ग्रहों के युति के द्वारा हमारे जीवन में एक बेहतरी को हम प्राप्त कर पाते हैं। कोई कार्य हम पूर्ण करना चाहते हैं, यदि लगातार उसमें विलंब आ रही है, लगातार बाधाएं आ रही हैं, हमारे बार बार परिश्रम के बाद भी उसमें कोई एक अच्छी अनुभूति हमें देखने को नहीं मिल रही है, ये समय आपको सफलता दिलाएगा। ये समय आपको एक अच्छी स्थिति आज तक पहुंचा सकता है, इस बात को आप जानिएगा। गुरु के पास जो घर होता है अपना, उस हिसाब से ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके इनकम भाव के स्वामी हैं। अब लीजिए, एक तो अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण जब शनि गुरु के नक्षत्र पर होंगे तो हमारे जीवन में यदि कोई बाधाएं हैं, कोई रुकावट है, कोई परेशानी है, उन समस्याओं का निराकरण करा पाएंगे। सबसे अच्छी बात तो तब हो जाएगी जब ये स्वयं एकादशेश का रिजल्ट हमें प्रदान करेंगे। एकादशेश मतलब गुरु के नक्षत्र पे आ गए और एकादश भाव मेरे लाभ का होता है। आप यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा में यहाँ पर सफलताओं की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई ख्वाब रखते हैं, कोई डिज़ायर रखते हैं अपने अंदर कि वो मेरा ख्वाब पूर्ण होता, भगवान मैंने अपना संघर्ष तो जी लिया है, मुझे वो कामनाएं कब प्राप्त होंगी, शनिदेव यहाँ पर बाध्य हैं आपकी कामनाओं की सिद्धि के लिए, क्योंकि एकादश भाव भी यहाँ पर जागृत हो जाएगा। ये लाभ का स्थान होता है, शनि कर्म स्थान में है, लाभ भाव का प्रतिफल देंगे। इसका मतलब मैंने जो कर्म किया है, मैंने यदि 100 रुपये का कर्म किया है, मुझे 100 रुपये की प्राप्ति होगी। अभी तक मुझे यदि कम, मैंने 100 रुपये लगा करके भी यदि मुझे 70 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये में काम चलाना पड़ रहा था, तो आज वो समय आ गया है कि मेरे ईश्वरीय कृपा के द्वारा मुझे लाभ मिलेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का दूसरा नाम ईश्वरीय कृपा होती है। मैंने जो अर्चना किया, मैंने जो पूजा किया अपने ईश्वर के प्रति, मेरी जो आस्था थी, मैंने जो तुलसी माता पर जो जल अर्पण किया, देवाधिदेव महादेव की जो आराधना की, उन तपस्याओं का प्रतिफल के रूप में ही आप इसे मान सकते हैं। विशेष प्रतिफल तो तब होगा जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई सन 2024 को आपके अपने राशि पर गोचर कर जाएंगे। अभी ये 12वें घर पर चल रहे हैं, जब इनका गोचर वृषभ राशि पर ही उपस्थित हो जाएगा तो अब यहाँ पर कुछ कार्यक्षेत्र परिवर्तनीय हो जाएंगे। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो जाएगी। एक नए कार्य की शुरुआत के लिए आप अपने आप को एक बहुत बेहतरी के रूप में आप प्रदर्शित कर पाएंगे सामने वाले को।
लगन मजबूत होना, इसके इसके प्रभाव से मैं स्वयं मजबूत हो गया। मेरे अंदर यदि कोई प्रॉब्लम है, मेरे स्वास्थ्य में यदि कोई प्रॉब्लम है, तो उस स्वास्थ्य की निरंतरता में मैं प्रयास करूंगा और मुझे सफलता भी यहां पर मिलेगी। जो दवा मैंने खाई अपने दर्द को दूर करने के लिए, उसका इलाज अभी तक नहीं था या उसके द्वारा मुझे लाभ नहीं हो रहा था, यहां पर वो लाभ मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो रही है। आप सिर्फ इतना समझिए कि कर्म का स्वामी, कर्म के कारक यदि भाग्य का साथ मिल जाए, तो इन दोनों की युति के द्वारा ही व्यक्ति बहुत अधिक सफलता को प्राप्त करता है। चाहे वो करोड़पति बनने की सफलता हो या फिर अपने कार्य को अंजाम करने की सफलता हो। आप यदि विदेशों में भी रह रहे हैं, वहां पर भी एक शनि जो गुरु के नक्षत्र पर जाएंगे, आपको बहुत अधिक परिवर्तनीय प्रभाव जरूर दिखा जाएंगे। लाभ स्थान प्रभावित होगा, समाज से जुड़ करके, लोगों से जुड़ करके आपके कार्य बनेंगे। संतान संबंधी यदि चिंताओं से आप ग्रसित हैं, ऑलरेडी संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी। बच्चों के कैरियर या उनके शिक्षा के लिए भी आप बहुत अच्छा प्रयास कर पाते हैं और आप देखिएगा उनके माध्यम से आपको लाभ और सफलता दोनों एक संग आपको प्रदर्शित जरूर होगी। दसम भाव वास्तव में मेरे कर्म का स्थान होता है। अब मैंने जो कर्म किया है उसमें मुझे लाभ की प्राप्ति हो जाना। और देवगुरु बृहस्पति तो भाई किसी और राशि पर नहीं जाएंगे, आपके अपने राशि पर ही आ रहे हैं, वृषभ राशि पर आएंगे। सारा संसार कहेगा कि भाई गुरु देवता वृषभ राशि पर गोचर कर गए हैं, गुरु देवता वृषभ राशि पर गोचर कर गए हैं। सोचिए जरा, एक जागृति आएगी, स्वयं आपके अंदर आध्यात्मिकता की वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणत्व की जागृति होगी, सात्विकता आ जाएगी, एक ईश्वरी कृपा आ जाएगी देवगुरु बृहस्पति का आपके लग्न पर आना। और उसी प्रकार से शनि देवता आपके काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर बाध्य है। ये सबसे बड़ी मेहरबानी है शनि देवता की, जो गुरु के माध्यम से आपके जीवन को उन्नत बनाएंगे। इसका भरपूर लाभ लीजिए, बहुत लाभ लीजिए और आपके जीवन में ये शनि गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाकर के आपके जीवन को बहुत उन्नत बनाए, यही हमारे तरफ से आपको अधिकाधिक शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और वृषभ राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।